from IWM Bus. So first question is with Ranveer sir. रणवीर सर, आपने कई बार ये बोला है कि लवकेश काफ़ी ही घमंडी है, बदतमीज़ है. आपने कई बार उनके कैरेक्टर पे कई सारे सवाल भी उठाए हैं. इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आपको हमेशा वो घमंडी और बदतमीज़ नज़र आए हैं? यही दो हैं, बाकी और सवाल नहीं उठाए हैं. घमंडी इसलिए हैं क्योंकि वो दिखता है इनके एटीट्यूड में. कि मेरे बाहर जो हम मेरी आर्मी है ऑफ वोटर्स. कब बोला मैंने बोला दिखता है, बोला नहीं बोला मैंने. मतलब उनके एटीट्यूड में दिखता है ये कि ही हैज़ लॉट ऑफ सपोर्ट आउटसाइड एज फार एज ऑडियंस वोट्स गो. और बदतमीज़ी भी दिखती है घर में. जिस तरह के वो जोक्स मारते हैं लोगों के साथ, जिस तरह का उनका व्यवहार होता है टास्क्स को लेकर डिस्कस करने के टाइम पे. जो मुझे देखिए, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था यहाँ आने के पहले. ना मैं अरमान को, फ्रॉम अरमान टू नेज़ी ऑल्सो, जो बाकी बेचारे जो साथ यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं, मैं किसी को नहीं जानता था. जो मैंने इम्प्रेशंस उनके बनाए हैं वो यहाँ पे इस घर में बनाए हैं उनके व्यवहार को देख के, उनके साथ बातें करके, उनकी बातें सुन के, उनका काम में देख के, घर के काम में देख के, टास्क्स में देख के, जो मुझे उनकी पर्सनैलिटीज़ का हिस्सा उन्होंने जो यहाँ दिखाया है उसी के बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ. आई एम श्योर आउटसाइड ये सब फरिश्ते हैं, बट मैंने इनको बाहर देखा नहीं है. बट यहाँ पे मैंने जो देखा है उसके बेसिस पे मैंने ये अजम्पशंस लगाई हैं. बट हालांकि मैंने इसको इंटेलिजेंट भी बहुत बार कहा है लवकेश को. लवकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा कहते हैं कि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन आप ये चीज़ कभी उनके फेस पे नहीं बोले, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं किया इस बारे में. लेकिन मैं रणवीर भाई को हमेशा, हालांकि वीकेंड के बार पे ही कह पाता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि हम साथ बैठते नहीं. मेरे को कहीं ना कहीं रणवीर भाई की बहुत रिस्पेक्ट है. वो उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आए हैं. उनकी उम्र मतलब मेरे पापा जितनी होएगी, तो रिस्पेक्ट पूरी है. पर कभी ना मेरे को ये लगता है कि रणवीर भाई भी उतनी बदतमीजी करती जितनी मैं, अगर उनको लगता है मैं करता हूँ. तो हालांकि मेरा बनता है हक कि मैं आगे से जाके सॉरी बोलूं, पर उससे पहले मेरे को रणवीर भाई की थोड़ी सी शक्ल दिख जाती है कि ही सैड, तो मैं आगे से चला भी जाता हूं. पर फिर नॉर्मल चीज़ हो जाती है, फिर कोई टास्क या कुछ आ जाता है, फिर हमारे कुछ अनबन हो जाती है. तो दिल की चीज़ यही है कि रणवीर भाई, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ. कभी ये मत मानना कि बदतमीज है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ. वो बस इंस्टेंट निकलता है जो निकलता, बाकी तो सब चीज़ है, कोई चक्कर नहीं. वो चेंज भी हो सकता है अगर आप ध्यान दो तो. जी. ठीक है. हाय, मेरा नाम आदि है और मैं फिल्मी मंत्रा से हूँ. पहली बात तो अरमान, आपकी वाइफ के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है. मैं बात करूँगा नेज़ी की. आप मुझे अभी भी नींद में लग रहे हैं. सोते सोते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने कहा कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आप चाय पीते बड़े ज़रूर हैं, क्योंकि जो चाय देते हैं आप उसकी पार्टी में चले जाते हैं. सवाल वही है कि क्या कर रहे हैं आप अभी तक? मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ. आप ना बातें कहते हैं, हाँ करके पूरा दिन निकाल देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आप सो चुके हैं. तो क्या प्लान है आपका? आप फिनाले के बिल्कुल करीब हैं. ज़्यादा फ्री हो रहा है भाई. ज़्यादा फ्री हो रहा है भाई. मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ. सवाल है भाई. आराम से ना भाई, आराम से पूछना सवाल. सोता है 10 बार तो यही बोलेगा सो रहा है. भाई रात के टाइम पे अपन जल्दी सो जाते हैं, समझ में आया. और जिसके साथ बात करने का रहता है करते, जब पॉइंट उठाने का रहता है पॉइंट उठाते, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, ज़्यादा बचपच नहीं करते रहते. समझ रहे? दिन भर बातें नहीं करता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ. जो बातें हाँ बोलने का रहता है उधर हाँ बोलता हूँ, जिधर लगता है कुछ और बोलने का कुछ और बोलता हूँ. जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब जागने का रहता है तो उठ जाता हूँ. और क्या चाहिए तेरे को भाई? मेरा पीछा छोड़ दे भाई. कुछ भी बोल रहा है तू. लेकिन ये जस्टिफाइड लगता है आपको कि आपका गेम में इन्वॉल्वमेंट रहा है? हाँ, मेरे को तो लगता है रहा है. थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी है. कम है लेकिन आपको लगता है? हाँ, कम है लेकिन काफ़ी है. ठीक है. प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं. There's no feeling. I want to ask you. प्यार मैं सबसे करता हूँ भाई. ठीक है. सब कंटेस्टेंट के साथ मैं प्यार करता हूँ. और तू ज़्यादा फ्री मत हो, समझा ना? आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते. धमकी नहीं दे सकते. तू क्या बोल रहा है मेरे को? ऐसे बात नहीं. तू क्या मेरे को बोल रहा है प्यार है प्यार? आपको जवाब नहीं देना, आप मना कर दीजिए. मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ. एक दोस्ती है और इस दोस्ती का जो हम बाहर देखते हैं हमें समझ में आता है
फ्रेंडशिप के बाद प्यार की एक बात आती है, सवाल बड़ा सिंपल है कि हाँ क्या नहीं वो ऐसा कुछ feeling नहीं है या फिर नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ तो फिर तमीज से आप जवाब दीजिए। हाँ तमीज से, तू तमीज से सवाल पूछेगा तो तमीज से जवाब दूंगा। थैंक यू तू तमीज से सवाल पूछ। भाई मैं नेजी को पिछले 30-35 डेज से जानता हूँ, तो नेजी बहुत जेन्युइन बंदा है और उसके दिल में ऐसे कोई फीलिंग नहीं है, वो बस एग्जैक्टली इट्स फाइन, लेकिन वो हमेशा दोस्त को दोस्त की तरह ही मानता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। डोंट वरी। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं जनसत्ता से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है, आपकी जो भी चॉइस है आप गलत हो, लेकिन वो आपकी पर्सनल लाइफ है। इसके अलावा एक ही कम्युनिटी के यहाँ पे हमने देखा जो है लव थे, साथ में विशाल थे, शिवानी भी थी, लेकिन जब बात आती है शिवानी की तो आपने कहा कि वो गाँव से है, इसके लिए वो जीत जो भी है पॉपुलैरिटी उसको मिलती है। लव के लिए आपने कहा ये एल्विश की आर्मी से आता है, विशाल के लिए आपने कहा ये ट्रेंडिंग के जो है वही रील्स बना के आया। तो आप दूसरे को बहुत कैटेगराइज करते हो कि ये इस वजह से आगे आया, ये इस वजह से। आप भी उसी कम्युनिटी को, लेकिन आप खुद को इतना सुपीरियर क्यों मानते हो? मैंने सुपीरियर माना ही नहीं मैडम। पहली बात तो क्या था ना, उस दिन जब मेरी उससे बहस हुई थी ना, तो मैंने उसको बोला था कच्चा बादाम, तो वो बोला कंटेंट पे मत था। तो अनिल सर ने बोला कि माँ पे सुना है, बाप पे सुना है, पर यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि कंटेंट पे मत था। फिर वो चिढ़ने लग गया था, फिर उसने मुझे थुलथुला बोला, तो मैं उसको हर टाइम यही चिढ़वाता था कि कच्चा बादाम। उसको लेके मेरी बहुत बहस हुई। बात रही शिवानी की, शिवानी गांव का तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया कि गांव से आती है या फिर बाहर से आती है। शिवानी खुद कहती थी कि हमारी ऑडियंस ही हमें बचाएगी। हमेशा मैंने उसको छोटा अखबार बोला, उसके साथ बोला ये दिल की साफ़ है, लास्ट टाइम भी ये बोला था दिल की साफ़ है, पर बैठती कहीं अलग है। उसके दिमाग में वही चीज़ें रहती थी, क्योंकि ना उसका दिमाग कम चलता था, ज़ुबान ज़्यादा चलती थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था। लोग उसको अच्छे से यूज़ करके और बाहर भेज दिया, और नॉमिनेट भी उन्होंने किया है जो उनकी टीम वाले थे, सारे वही थे, सबको पता है भी ये बात, ठीक है। और बात रही अपने कटारिया की, तो मैं कटारिया को जब से देख रहा हूँ मुझे एल्विश के साथ ही दिखा। अगर हम सर्च भी करते हैं तो पहले एल्विश लिखना पड़ता है, उसके बाद कटारिया लिखना पड़ता है, तो ये सच है, ये झूठ नहीं है। और मैं अपने आप को कभी ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ हूँ या फिर वहाँ हूँ, मैं सीधा सामने बोलता हूँ। और एक रैप में भी बोला था शायद मैंने, वो भी सामने था। हाय, हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो। मेरा सवाल सना से है, लेकिन अरमान मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। आप कहते हैं मैंने 2 बीवियों को रखा है, वो सामान नहीं है, आपकी पत्नियां हैं, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। और दूसरा रहते हैं नहीं, आपने बोला था मैंने 2 पत्नियां रखी हैं, रखा है, आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया। चलो मेरे मुंह से गलती। आप कहते हो मैं छूट देता हूँ, पति मिलने के बाद, बनने के बाद लाइसेंस नहीं मिल जाता पत्नियों को छूट देने का या कंट्रोल करने का, है ना। सना, आपने शो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मैं चाहती हूँ कि ये शो एक लड़की जीते। मुझे लगता है आपने ये बोलना चाहिए था मैं चाहती हूँ एक लड़की जीते, और वो लड़की मैं ही होनी चाहिए, मैं नहीं तो कोई और नहीं। क्योंकि इसमें देखा गया कि ऐसा नहीं था कि आपने लड़की को सपोर्ट किया हो। और दूसरा, सना तो मेरे एस तक नहीं, दीवा के डी तक नहीं, आई एम अबव ऑल ऑफ देम, ये आपने नेजी के मुँह पर बात बोली थी। तो आपको इतना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स क्यों है और इतने डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी क्यों है कि लड़की आप ही जीते, वरना आपको ये या तो बोलना चाहिए था मैं ही जीतूँ तो ही चलेगा, बाकी कोई और लड़की नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है, मेरे दिखने में आया है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट, बट मैं डे 1 से येस आई अग्री, मैंने ये चीज़ बोली है कि मुझे जीतना है और मैं चाहती हूँ कोई लड़की जीते। मेरे अलावा अगर मैंने किसी और को नहीं देखा है तो आई डोंट नो। आपको बोलना चाहिए था, आप करेंगी करेक्ट स्टेटमेंट कि लड़की जीते पर वो लड़की मैं ही होनी चाहिए। शायद मुझे ये बोलना चाहिए था फिर। और डीवा के डी तक नहीं, आई एम सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, आपको लगता है कि आपका ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही आपके दुश्मन ज्यादा बना रहा है दोस्त से? आई थिंक सो येस। 80% पीपल ओवर हियर, आई थिंक 1 या 2 को छोड़ के जो मेरे आजू बाजू बैठे सब मुझे हेट करते, बट आई थिंक वही मेरा एटीट्यूड, मेरे एटीट्यूड की वजह से वो मुझे हेट करते, जो मुझे अब तक समझ में आया है। तो या बदलेंगी इसे? नहीं, आई एम गुड। Okay, here Snehil here from ABP News. अरमान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन था बिग बॉस के घर में आना, अपनी पर्सनल लाइफ को और पब्लिकली करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले था। आपने कुछ कमेंट्स किए आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी और बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको लगता है कि जिस तरह से ये रिश्ते का मजाक बना है
वो आप किस तरह से उसको समेटेंगे, क्योंकि मुझे लगता है रायता बहुत फैल गया है और आप कमेंट पास करते हुए भी दिखाई देते हैं दूसरों के करियर को रिवाइव करने की। तो आपको नहीं लगा कि जिस तरह से रणवीर सर भी बात करते रहते हैं अपने करियर को लेकर, वो भी तो एक करियर रिवाइव करने आए, तो आपका क्या टेक है इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बता देता हूँ पहले, शॉट्स फायर्ड। सर एक बार बोल लूँ सर, बट आपने तो कहा है ना आप इसीलिए आए। खत्म कर ले फिर आता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, पिछले 6 साल से मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी, तो अब कान बंद हो चुके हैं, मैं सुनता नहीं हूँ, बस अपने मन की करता हूँ और वो करता हूँ जिससे मेरी फैमिली खुश रहे। लेकिन जो यहाँ भसड़ मची है उसको कैसे समेटेंगे, क्योंकि बहुत भसड़ मच चुकी है अब तो। कोई दिक्कत नहीं मैडम, देखो जिंदगी है, भसड़ उसी का नाम है जो जिंदगी जीता है। तो जस्टिफाई हो गया जो आप जस्टिफाई करने आए थे यहाँ पर? जस्टिफाई तो ये है ना कि जो रियलिटी शो है वही हम है, सेम है यहाँ पे कोई नई चीज़ें तो हमने की नहीं, जो हम अपनी ब्लॉगिंग में करते हैं तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ की क्या ज़रूरत थी? अब किसी ने ऑफर किया, मैडम कहते हैं ना कि सामने रसगुल्ला बड़ा खाओगे, तो खा लिया हमने, हम आ गए। और जो करियर पर आपने इतना बात किया वो तो मैंने बोल दिया था ना, रणवीर सर का तो करियर इतना ऊंचा है कि हमें 10 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी वेल नोन एक्टर, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन रिवाइव की अगर आपने बात की थी तो वो इसलिए आपने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो उनका तो डूबा हुआ नहीं है ना। नहीं, उनका तो डूबा ही नहीं ना, उन्होंने तो वो चीज़ें कर दी जो अब तक हम सोच रहे हैं कि उनके साथ खड़े होकर सेल्फी ले ले, उनके साथ तो मूवी कर चुके हैं वो, उनका तो डूबा ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं करियर रिवाइव करने आया हूँ, आप पर क्लैरिफाई करें। आपने सर, मैंने ये नहीं कहा कि आप करियर रिवाइव करने, आपने अभी कहा। नहीं, कहा कि नहीं कहा? शी सेड, मैंने कहा कि मैं यहाँ अपना सवाल सर ये था उनसे कि उनकी करियर भी रिवाइव करने की आपको नहीं लगा कि आपको उन पे भी कमेंट करना चाहिए था? आपने अभी मुझे कहा कि आप ही ने कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए हैं, मैंने कभी नहीं कहा ये कि मैं करियर रिवाइव करना है। सर कि आप करियर, आपने कहा कि आपको काम की जरूरत है, मैंने कहा था मेरे पास काम। मैंने उनकी टिप्पणी पर बस इतना बोलना चाहती थी। केयरफुल विद द वर्ड्स। नहीं सर, मैं सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड पे जूते चलते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। मैं आई टोटली रिस्पेक्ट यू सर, ऐसा कोई नहीं, आई आल्सो रिस्पेक्ट यू। ऑल आई एम सेइंग इज प्लीज बी लिटिल केयरफुल ऑफ हु सेड व्हाट व्हेन, बिकॉज़ यहाँ पे दैट्स ऑल दैट मैटर्स। Sir, I really admire your work. I also admire you, ma'am, but I'm just saying. नहीं, मेरा सिर्फ इनका यही कहने से पूछने का मतलब था कि क्या वो आपके ग्रुप में थे इसलिए आपने उनको पॉइंट आउट नहीं उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो अपने खुद खींचने देता हूँ, तो उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने यही बात बताई ना कि मुझे 10 साल लग जाएंगे जहाँ वो हैं, और जिनके साथ मूवी की मुझे एक सेल्फी लेने में 10 साल लग जाएंगे, उनका करियर की तो बात ही मत करो आप, बहुत ऊपर है। ओके जी, मैं नीतू सिंह, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल अरमान और कृतिका आपके लिए होगा। ये आपने कहा, आपने डिसीजन लिया, हमारे तीन जो आपने फैसला लिया ये आपकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन आप इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। पायल जब पहले हफ्ते में एविक्ट होकर चली गई तो आपने कहा अच्छा है, मतलब बच्चों को संभालने के लिए कोई मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आप दुखी नहीं लग रहे थे उनके जाने से, तो उन्होंने भी एक फैसला लिया है बाहर जो चर्चा में चला हुआ है कि वो अब अलग रहना चाहती है। जो आपके शब्द थे कि आपने रख लिया, आपको प्यार हो गया, आपने उनको रख लिया, तो पहले तो आप होते कौन है किसी को रखने वाले, ये उनका भी अपना फैसला होगा कि वो आपके साथ रहना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए। पहले तो उस शब्द पे मुझे जवाब दीजिए कि आप कौन है उन्हें रखने वाले, और दूसरी बात ये है कि बाहर निकल के अब आप उन्हें रख पाएंगे या कृतिका को सेलेक्ट करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, तो ऐसा ज़मीन पे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि भगवान भी नीचे आ जाएगा तो हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात आपकी बड़ी कर देता हूँ, ज़बान कभी कभी क्या होता है ना, फिसल जाती है, और वो मेरे घर वालों के लिए फिसली है, किसी और के लिए नहीं फिसली। तो मेरे घर वाले वो अपने अच्छे से संभाल लेंगे उन चीज़ों को। और आप ये कह रहे हैं कि बाहर वो चीज़ें बहुत सारी फैल गई हैं, कुछ भी फैल गई, जब हम बाहर पैर रखेंगे दोबारा आपको एक साथ दिखेंगे। जी, जो आपका परिवार है उसी परिवार के एक सदस्य ने इस पे कहा है, जो आपकी अर्धांगिनी है, उन्होंने कहा है कि वो नहीं रहना चाहती हैं, तो उस पे कृतिका आप क्या स्टैंड लोगे? आप जो हैप्पी फैमिली का जो एक आपने बनाया हुआ था टैग, अब इन्फ्लुएंसर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अब वो टूट चुका है, ये बात तो अब रियलिटी हो गई, अब ये सत्य हो गया, इसको कैसे समेटेंगे और इस फैसले पर आपका क्या टेक होगा रितिका, एक महिला के तौर पर? देखो, अभी तक चीज़ें मेरे सामने नहीं आई है, आप मुझे बता रहे हैं, जब चीज़ें मेरे सामने आएंगी तब की तब देखूंगी। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है पायल पे भी, अरमान जी पे भी और मुझ पे भी। तो मुझे पता है ये जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी एक बार ख़राब हो चुकी थी, दोबारा ख़राब कभी भी नहीं होएंगी। जब हम बाहर जाएंगे चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें उस पर बैठ के बात करेंगे, और दोबारा जैसे हम आपको पहले 3 दिखते थे वैसे ही 3 दिखेंगे। थैंक यू सो मच। Hi everyone, congratulations. Sorry, my throat is not well. I'm Namita Sachdev from Reliance's New Jay Filmy. So रणवीर जी, मेरा सवाल आपसे है एंड बाकी सबसे भी है, एक ही सवाल होगा।
well, आपने कुछ देर पहले बोला कि घर में आप हम लोग सब बिचिंग करने ही आए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला बिचिंग करने ही आए हैं, मैंने कहा यहाँ बिचिंग होती है। तो आपने कहा बिचिंग ही करने आए हैं। ओके, नहीं मैंने नहीं कहा। तो ये जो बिचिंग हो रही है या होती है, क्योंकि आप लोग इतने टाइम तक साथ में रहते हैं, इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं या फिर घर में आने के बाद ही करते हैं? नहीं, मैंने तो मैं तो ब्लैंक स्लेट बन के आया था यहाँ पे, बट आहिस्ता आहिस्ता पहले 2 हफ्ते में आप अगर नोटिस करेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे तो मैं इतनी बिचिंग नहीं कर रहा था, बट दूसरे हफ्ते से, आई थिंक दूसरे या तीसरे हफ्ते से आई वॉज इन। बाकी मेरा सवाल आपसे मैं भी आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। जब हम यहाँ आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि अंदर कौन होगा, पर जो घर के माहौल होते हैं, घर की चीज़ें होती हैं, वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको बात करनी पड़ती। रियल और फेक होने को लेके बहुत सारी बातें होती हैं बिग बॉस हाउस में, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शो एक ऐसा शो है जो बाहर किसी के लिए भी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करता, खास करके हमारे यूथ के लिए, जनरेशन के लिए। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स और बीट एनीथिंग और एक्टर्स, कि हम यंग जनरेशन के ऊपर एक इन्फ्लुएंस सेट करें। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, तभी ये नाम बना है कि इन्फ्लुएंस सेट करें। तो आप सबको लगता है कि आप बाहर वालों यानी बच्चों पर स्पेशली कोई भी इन्फ्लुएंस सेट कर पा रहे हैं बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर? देखो मैम, ये जो शो है ना, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, प्यार है, इमोशन है, तो हर फैमिली में भी यही होता है। तो ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक इंसान एक चीज़ सेट करेगा। आप सना मकबूल जी घमंड थोड़ी सेट कर देंगी, मैं हूँ गालियाँ थोड़ी सेट कर दूंगा, कृतिका नोटीपन थोड़ी कर देगी। तो ये एक पूरा कॉम्बो है जो हर किसी के घर में पहले से है। और मुझे लगता है कि बच्चों पर ज़रूर इन्फ्लुएंस सेट हो रहा है। जो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, जो लोग अपना टॉलरेंस दिखा रहे, पेशेंस दिखा रहे, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैला रहे, तो ये सब चीज़ बच्चों को समझती होगी और वो ज़रूर अडॉप्ट करते होंगे और ज़रूर इन्फ्लुएंस पहुँच रहा है वहाँ तक। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बात कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको ऑनेस्ट कहा जा रहा है ना। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं उन सबकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कलेश प्यार मोहब्बत इमोशनल हर घर में होता है, वो यहाँ पे है। बस यहाँ पे कैमरे लगे हैं, हर किसी के घर में कैमरे नहीं लगे। और मोर देन एनीथिंग आई फील जो 16 या 17 कंटेस्टेंट आए वो डिफरेंट है। ईच पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन और अनदर। लाइक अगर हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है तो नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया में आप वही लेवल के, वही वेवलेंथ के फ्रेंड्स बनाते हो, यहाँ पे इनका माइंडसेट अलग है, इनका माइंडसेट अलग है, तो बहुत डिफरेंट है। सो हमें नहीं पता कि बाहर हम क्या सेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बट या कोशिश यही कर रहे हैं कि हम रियल रहे। हाय एवरीवन, दिस इज़ निराली फ्रॉम OTT प्ले। कृतिका, मेरा सवाल आपसे है। हाल ही में एक टास्क हुआ था जहाँ शिवानी संचालक बनी थी और उन्होंने आपको आउट कर दिया था, और सना वो जो कन्फ्यूजन जो भी क्रिएट हुआ था, पर उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हुई आपने उसमें कहीं ना कहीं सना के जो फेशियल फीचर्स है उनको मॉक किया था, बार बार लॉलीपॉप बोलना। तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो गई थी, जबकि सबको पता है कि सना के साथ एक इंसिडेंट हो चुका है पास्ट में? मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कभी भी सना के फेशियल फीचर्स के बारे में नहीं बोला, और आप बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे सना भी थी और मैंने सना को सिर्फ एक सेकंड में पूरी बात कंप्लीट करूँगी। मेरी शिवानी से बात हुई थी, सना वहाँ पे खड़ी थी, सना कुछ बोल रही थी, तो मैंने सना को बोला था नेजी और सना की लॉलीपॉप लेके, जो मतलब नेजी के विशाल की मुँह में लॉलीपॉप डाल ताकि वो चुप हो जाए, क्योंकि मेरा मतलब था बात का कहने का कि सना ने अपने जो बच्चे हैं वो रखे हुए हैं, जैसे नेजी रखा है, विशाल रखा है, और वो अपनी जो टीम है उसको लीड करती है। तो मेरा बिल्कुल भी कहीं ना कहीं तक कहीं नहीं था कि मैं उनके फेशियल फीचर्स को हिट करूं, क्योंकि उनकी जो स्टोरी थी ना, जब हम इस घर में नए नए आए थे तब उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, उनकी स्टोरी सुनकर मैं रोई थी। तो भाई मैंने आज तक मजाक के अंदर भी ना कभी किसी की शेमिंग नहीं करी। तो आप प्लीज जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करिए। जो फुटेज आई थी उसमें जब आप लॉलीपॉप बोल रही थी, आपका जो कर रही थी, राइट, वो मैं लॉलीपॉप इसलिए बोल रही थी कि वो नेजी को विशाल को देती है। मेरा उनके फेशियल जो चीज़ें हैं, उनका जो पास्ट में जो सर्जरी, जो लिप्स का जो भी हुआ है, उस चीज़ को लेकर नहीं था। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो अभी मैं शील्ड रखती हूँ। हाय, मेरा नहीं था सना। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, आई डिडंट मीन इट। कभी मैंने आपको बोला ही नहीं। मेरे को उसको बोलना ही नहीं, बिकॉज वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई अगर आप लोग सब मुझे सेल्फिश बोलते हो तो मैं अपना एक गार्ड रखती हूँ अपने आगे, एंड मैं उस चीज़ पे डिनाई नहीं करती हूँ। लाइक पहले भी रणवीर जी ने भी मुझे मेरे पाउट पे बोलते थे, जिस दिन उनको पता चला उन्होंने भी मुझे बोला कि मुझे नहीं पता था, एंड आई थिंक उस दिन के बाद से उन्होंने भी वो चीज़ मुझे बोलनी बंद कर दी है। सो आई थिंक व्हेन यू डोंट नो, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कोई मेरे साइड से सुनता नहीं है। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स ऑफ स्टोरी। कोई
लेकिन मैंने अपनी आंखें मेंढक से ली, आपने तो नहीं बंद किया। सर आपने भी मुझे नागिन बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, सो प्लीज सर उस पे मत जाइए। बट मैंने सर ना पहले आपने ही मुझे नागिन बोला, गिरगिट बोला, अभी भी बोल रहे हो, मैंने पहले बोला। हाँ ठीक है, मैं आप ही ने बोला है सर, गिरगिट आपने ही शुरू किया था फर्स्ट फाइट। बोलते हो आप। And one question to Ranveer sir, because since I'm the last person here, so I'm taking a liberty. We actually got very emotional when we were looking that particular video, जहाँ पर आप शिवानी को अपना introduction दे रहे थे. I have, you know, उन्होंने पूछा आप actor हैं, you said yes I'm an actor, and about your films. शिवानी आप क्या करते हो? Then you said कि मैं एक actor हूँ और मैंने काम किया है. First day. It was quite a cute video जहाँ पे you were like, you know, very nicely telling. It's definitely not possible for me to remember every second of the last 35 days. That's okay. My question is not connected to that. I just want to understand that an actor of your caliber who has done so much work, and you have been quite a private person. So उस हिसाब से it was quite a coming for you, and you have been seen saying things, fighting, saying, and you know बहुत चीजें हो गई. तो किसी point पर आपको कभी ऐसा feel हुआ कि it was a wrong move maybe, and you know I'm just in case visibility की बात थी तो शायद ये wrong move है. I was quite a private person but now I'm out and open. नहीं, private is not the issue. और बाकी जो आप कह रही हैं वो तो मैंने चौथे दिन ही I don't know डाला इन्होंने कि नहीं, बड़ा मैंने सबको बोल दिया था, मैंने उड़ता तीर ले लिया है. चौथे दिन ही मैंने बोल दिया था. When 2.5 days we were hungry, I had already said that, but my point is when you've committed something, you have, as an actor also and as a professional, you have to give in wholeheartedly. So after, I didn't want to hold back any punches, और ना ही कोई मैं इतना eager था कि इस घर के जो भी इसके पहले के seasons हैं मैंने तो देखे भी नहीं थे, मैंने छोटे मोटे clips देखे थे सिर्फ. So I have really instinctively just followed my gut at what is happening, what is going on, how do I react. I have had no preparation for this. I have done some reality TV before, but nothing like this. Ma'am, I can't see her. बाकी जहाँ तक मेरा ये शो करने का सवाल है, yes, I am not here to revive my career, but it is a fact that at this point in my career I had 0 offers. The only other offer I had was also a reality TV show, which was I think 10 days or something like that, and I chose to do this because my son was traveling at this time with his mother for a month and a half, and I would have, you know, in US I would have spoken to him only once or twice a day. I thought at age 13 it might be a good exercise for him to not have his father around for a month, you know, and see how it goes. And it's a call that I took. I was regretting it first few days. I still regret it, but far less. I have started seeing the beauty of this experience. I think it happens under extreme trauma. पहले नेजी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आदि हमारे जो हैं वो ऐसे ही बात करते हैं, तो उनका बुरा मत मानिएगा. मैं उनकी तरफ से बोलना चाहूँगा, अगर आपको बुरा लगे तो हम सब की तरफ से सॉरी. नहीं, ऐसा मत बोलो भाई. मेरे को भी अच्छा नहीं लगा ऐसे बिहेव करके. मैं यूजुअली ऐसा बात नहीं करता. हाँ ठीक है. रणवीर सर, मेरा आपसे सवाल है, आपको इस घर में जिन लोगों ने आपसे हाँ में हाँ मिलाई उनसे आपने दोस्ती बना ली, और जिन लोगों ने आपसे दूरियां बनाई उनको आपने बिल्कुल उनसे दूरी रहना चाहते हैं आप. क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? आपका असली चेहरा यही है? फर्स्ट, पहला तो आपकी अजम्पशन ही गलत है. जिन्होंने मेरे से हाँ मिलाई, आई डोंट नो आपने वो देखा कि नहीं. इनफैक्ट मेरी और अरमान की शुरुआत में अनबन हुई थी. मैंने कुछ जो फर्स्ट प्रेशर सिचुएशन आई थी हमारी, मैंने कोई एक वर्ड यूज़ किया था जो इनअप्रोप्रिएट था और इन्होंने उस पर आपत्ति जनाई थी. मैंने इनको सॉरी कहा था, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं या मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ. बिल्कुल ऐसा नहीं है. एंड अरमान, अभी जो लोग बचे हैं, अरमान इज द. दीपक सर का बयान है, बिना आपसे पूछे कुछ भी नहीं करते. कौन? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. आई थिंक ये दीपक भाई का बाहर बयान होगा, यहाँ पे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी. बट इट इज़ ट्रू कि अरमान मेरी सुनता है, एंड आई लाइक हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. बट ऑल्सो अगर मैं गलत कर रहा हूँ वो मुझे टोक के ठीक करता है, एंड आई ऑल्सो लाइक हिम एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. एंड I think the most important part of my bond with Arman is that he's
a very strong contestant. I also want to win. He also wants to win, and yet we are managing a friendship. I think that is something which I cherish here. सना, मेरा सवाल आपसे ये है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट और डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा. अभी बस अगले हफ्ते फिनाले है. आप क्या चाहती है who shouldn't win this show? क्योंकि अगर वो जीत गया तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा. You have to be very honest and share the reason also. आई थिंक गलत एग्जाम्पल तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है शो में किसी ने कुछ नहीं किया होगा तो वो साई केतन मेरे लिए होंगे. आई फील उनके खुद के, जहाँ मैंने अभी सुना, उनके खुद के मुद्दे नहीं होते हैं. अभी तक वो बहुत ही सुम में खेल रहे हैं. लाइक आई डोंट नो, मैंने उन्हें इतना कुछ, उन्होंने इनिशियली फर्स्ट 2 वीक्स, मैं बोल लूँ पहले फिर आप बोलेंगे, या बेटर है. फर्स्ट 2 वीक्स उन्होंने, उनका जब वो भड़के थे मेरे साथ, उन्होंने झगड़ा किया था अंडे वाले टॉपिक पे, मुझे वो बहुत बेसलेस लगा था. उसके बाद से मैंने उनसे बात ही नहीं की है, ना मैंने उन्हें कभी जानने की कोशिश की. सेकंड जो लवकेश वाला था, आई रियली लाइक द पॉइंट, और कहीं हद तक मैंने वो चीज़ बोली भी थी कि गाली आप देते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो. और देन फिर उसके बाद वो मुझे डेप्थ नहीं पता थी कि वो गाली से उनको क्या चीज़ इफेक्ट करी. बट अगेन एक थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो रिएक्शन, आप समझ लो ना, गाली आप देते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो, भले वो माँ की हो, बहन की हो, किसी की भी हो. तो उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत फेक लगा. बट स्टिल वो अगर ऐसे है रियल लाइफ में तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर ये जीतेंगे तो इट विल बी लिटिल, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है मेरी नज़र में. बेसिकली अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो शायद मैं 5th वीक तक यहाँ तक नहीं रहता, मैं कब का चले जाता. तो ये जो सामने दिखता है, सारे कैमरा के सामने दिखता है, ये फ्रेंड्स का नहीं है. बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चले गए और मैं भी शायद चले जाता. मैंने तो कह भी दिया था अनिल सर को कि मैं तो शायद, मुझे लगता था कि मेरे बिहेवियर से या मैं जैसा हूँ मेरे बिहेवियर से शायद 1-2 हफ्ते में चले जाता. लेकिन शायद आई एम जस्ट प्लेइंग विथ माई हार्ट आउट. जैसा वैसा मैंने कुछ प्रिपरेशन कुछ करके नहीं आया हूँ. और जैसे मुझे लोग मिले जिनके साथ मेरी वाइब बनी, उनके साथ मैं बैठा हूँ, उनके साथ मैं बात करता हूँ. और मैंने कई बार कहा है कि जिनके साथ मेरी बनती है, जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है बात करना, उनके साथ मैं बैठता हूँ. तो उसमें रणवीर है, अरमान है, नेजी है और थोड़े लोग तो चले गए. और मुझे ये लगता है ख़ास कर कि अगर सना मकबूल ये शो जीतेगी तो मुझे एक्चुअली गलत लगेगा, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड, ऑफ कोर्स एंटाइटल्ड एंड मैनिपुलेटिव इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए. जस्ट वेट, ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज शी इज़ वेरी प्रिपेयर्ड एंड शी नोज हाउ टू फ्लिप पीपल. एग्जैक्टली. सवाल जो है वो आपसे है. आपके हाइजीन को लेकर, एक मुद्दे को लेकर बड़ा बवाल बनाया गया. हर जो झगड़े में आपके पॉटी को लेकर सवाल किया जाता है और वही उठाया जाता है. आप अगर इनको, अरमान को, हाइजीन के ऊपर कोई टिप देना चाहे तो वो क्या होगी? मैं बोलूँगा भाई, हाइजीन पहले स्पेलिंग सीख लो. उनको वो वर्ड बहुत अच्छा लगता है कि हाइजीन, मतलब यानी बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल किया अपन. और मुझे अरमान भाई की ना बहुत सारी गलती मैंने माफ़ किया हूँ. मेरे को दिखता है अरमान भाई की गलती मैं उनको कभी बोलता नहीं हूँ, समझ रहे हो. और ये सब चीज़ें बोलने की, बवाल करने की नहीं रहती. आज वो कॉफ़ी बनाते बनाते गैस खुला करके चले गए थे, तो मैंने उसका बवाल नहीं किया, कुछ बोला नहीं. मैंने स्मार्टली किसी और को बोला कि कान में जाके बोल धीरे से कि आइंदा ऐसी गलती ना करे, क्योंकि मेरे को कोई भी मुद्दे का बवाल करने अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो. इन्होंने तो गंदे मुद्दे का भी इतना बवाल किया, उसमें उनको खुशी मिल रही है. मुझे एम्बेरस करने में उनको मज़ा आ रहा है, तो करते रहो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता. अरमान एक मैं इनका जवाब देता हूँ. भाई साहब हैं थोड़े से ना बैठे, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा बता देता हूँ. देखो, इन्होंने बोला हाइजीन की स्पेलिंग, तो मैं कहता हूँ उनको हटा देते हैं. हम इंडियन हैं तो मुझे हिंदी में बहुत अच्छे से लिखना आता है, सफाई. और मैंने एक सना मकबूल को भी लिखा था, जो अनिल सर ने कल परसों पढ़ा था, वो मैंने ही लिखा था, तो शायद इसको पता नहीं है. और हाइजीन की बात करें मैडम, तो एक गलती होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, फिर आदमी की आदत ही बन गई है कि भाई मुझे तो फ्लश करना ही नहीं है. एक बार ही करोगे तो तुम्हें कहते चलो यार देख ले, सोच लिया, चलो यार गलती है. दूसरी बार कर रहा है, अरे भाई दोबारा थोड़ी करूँगा, एक बार किया ना, ये मेरा काम थोड़ी है. चलो, उसके बाद भी भाई साहब ने फ्लश कर दिया. उसके बाद तीसरी बार फिर किया, इसको अंदर से पकड़ के लाया हूँ मैं. फिर कह रहा मैंने तो कर दिया. सर इसकी आंखें ही नहीं खुलती, ये दुनिया क्या देखेगा. अच्छा अरमान, एक क्वेश्चन पहले आपसे है कि ये कौन से बिग बॉस OTT में, हम कौन सा सीज़न है ये?
पहले तो थर्ड वाला सर। थर्ड है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन 2 में है? क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, दैट इज एल्विश एल्विश एल्विश। वीकेंड के वार में भी आपने उनके खिलाफ कुछ कहा था। आप ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का मुद्दा है, यहाँ से आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि बाहर कोई ना कोई रीजन से कंट्रोवर्सी हो या कुछ ना कुछ चलता रहे। यहाँ तक कि उनके जो दोस्त थे वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप ज्यादातर नाम लेते रहते हैं। तो सर मुझे क्या लग रहा था ना, ये प्री प्लान है कि बाहर से चीज़ें को देख के आया कोई और समझ के आया है। और उस दिन जब साईं के साथ झगड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था उस दिन रियल पर्सनालिटी बाहर आई थी गाली को लेके। और चीज़ें अगर जिस दिन एक बाहर वाला भी बना था तो मैंने सना मकबूल को बोला था ये वो आदमी है, एक बाहर का एक्सपीरियंस था, एक बाहर वाला था और चीज़ों को समझ के आया कि तुझे कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि एक इंसान है, समझो कि मैं अगर OTT में आता हूँ और उसके बाद कृतिका आती है, मैं कृतिका को एक एक चीज़ समझाऊंगा कि तुझे एक वीक ये करना है, दूसरे वीक झगड़ना नहीं है, अगर तीसरे वीक बात हो तो तुझे करनी है। तो वो चीज़ें मुझे लगा और मैं बात करता हूँ। सेंसलेस बातें कर, इनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आधी बार नहीं पता होता है। सर आपको पता ना, इसको नहीं पता होती, यही दिक्कत है। अरे भाई वो बंदा अलग है, मैं बंदा अलग हूँ, मैं अपनी चीज़ बताऊँगा, वो अपनी चीज़ बताएगा। क्या बातें कर रहे हो तुम? लवकेश, मेरा सवाल आपके लिए है जी। आप हमेशा कहते रहते हो कि मेरा मतलब मैं तो किसी से भी मजाक करता हूँ चिढ़ जाए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आप मजाक करते हैं और मजाक में जब सामने वाला आपको मजाक करता है, जैसे आपने रणवीर के साथ जब आप व्लॉगिंग कर रहे थे, रणवीर ने एक गजब का पंच मारा था आपको कि जब बेटा बाप को उंगली करे तो बाप जड़ देता है या थप्पड़ लगा देता है, वो हमें बहुत फनी लगा जो रिएक्शन आया था। लेकिन आप इंस्टेंटली ऐसे बोलने लगते हैं चिढ़ गया ले। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ वन साइडेड है? जब आपको कोई एक नहले पे दहला देता है आप वो सहन ही नहीं कर पाते और फिर आप ये पेटेंट डायलॉग मारने लगता है चिढ़ गया। ऐसा क्यों? ये मेरा कमबैक है। ये मेरा कमबैक है। मानते हैं कि आप भी सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का अच्छा हो तो वो आप ले नहीं पाते जोक्स। बिल्कुल सही बात है, आप नहीं ले पाते। अकेला थोड़ी हूँ जिसका अच्छा ह्यूमर होगा, बाकी रणवीर भाई भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप जैसे आप कहते हो कि लोग चिढ़ जाते हैं और वो जोक्स ले नहीं पाते, उसी तरीके से एक्चुअली आप भी जोक्स ले नहीं पाते जी। राइट जी, थैंक यू। रणवीर, एवरीवन हु कम्स ऑन द शो वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक इमेज बनाना चाहते हो कि आप बहुत सिंपल हो, आप जूते नहीं लाए हो, कपड़े नहीं लाए हो। क्या ये आपका एक गेम प्लान है कि कहीं ना कहीं लोग आपको इस तरह से देखें कि एक बॉलीवुड एक्टर भी आया है बट वो इतना सिंपल है, बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया, एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो आप? इमेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और मैं यही अजम्पशन में आया था कि बिग बॉस हाउस जा रहा हूँ और आई हैव try to be myself mostly. Of course मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% इस वक्त अपना बेस्ट बिहेवियर पे हूँ। सो मतलब आई एम एट माई बेस्ट बिहेवियर। सो आई 10% येस आई फॉर एग्जांपल लवकेश की लड़ाइयों में मेरा मन करता है कभी कभी उसकी भाषा में उसको जवाब देने का, या मकबूल को भी, बट मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करता हूँ। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इमेज, but definitely not the way I dress, the way I walk, the way I eat. I don't think like that. So you're saying you're not real? If that's what you've gathered, good luck to you. ठीक है, मेरा सवाल लवकेश से है। सवाल मेरा नेजी से है। अगेन आपने जो अनहाइजिक चीज़ों की जो बात है ये वो भी तमाम चीज़ें बाहर निकल कर आई थी, लेकिन नेजी आपने फिर भी गलती की। आपने मुझे नेशनल टेलीविज़न पे ये बोल दिया फ्री हो रहा है इन तमाम चीज़ें। मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप मुझे धमकी देंगे। और अलग रही बात मेरे अंदाज़ की, मेरा अंदाज़ गलत नहीं है, ना ही मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। क्या आप मुझे बोलेंगे कि आप बहुत फ्री हो रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। सना ने मुझे इशारे में समझाया कि आदि काम डाउन। सना ने आपको भी समझाया कि चिल डाउन। यहाँ तक आवाज़ आ रही है। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि तू बहुत फ्री हो रहा है। ये नेशनल टेलीविज़न पर सिंपल धमकी है। मेरा सवाल लवकेश से है। लवकेश, विक्ट्री और ट्रॉफी को लेकर आप पहले दिन से काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। लवकेश इज इक्वल टू एल्विश, ये हमें नज़र आ रहा है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका जो है एल्विश और आर्मी को लेकर है? उस वजह से आपको लगता है आप घर में अगर कुछ करो भी ना तो भी ट्रॉफी आप ही जीत कर जाएंगे? जी, तो मेरे हिसाब से शायद आप जिस तरीके से देख रहे हो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों यारों से पूछा जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ कि भाई ये मैं सना से बात कर रहा था परसों की, मगर मेरे पे सवाल उठा रहे ओवर कॉन्फिडेंस का, तुम बताओ तुम परफेक्ट रिव्यू दो, तो उसने मना करा। तो मैं अपने दोस्त की सुनूंगा रादर देन जो बाकी लोग बोल रहे हैं।
मेरा क्वेश्चन सना से है और उसका आंसर मैं स्पेशली नेजी आपसे जानना चाहूँगी। सना, आपने एक शील्ड लगाई, आपने खुल के बोला कि मैं सेल्फिश हूँ, मेरे में ईगो है, मेरा कोई अभी यहाँ पे दोस्त नहीं, और आपने घर में भी बोला था कि शिवानी को समझाया था आई गेस कि यहाँ पे किसको घर लेके जाना है तुम्हें, सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, और क्यों इतनी उदास हो, वट एवर। तो आपको नहीं लगता कि अब जिस प्लेटफॉर्म पे है वह दुनिया आपको देख रही है, आप अपनी इमेज इतनी सेल्फिश बना रही हैं कि आगे चल के आपका मतलब आपको लोग पसंद कैसे करेंगे? अगर आप एक बिगड़ी हुई लड़की बोल सकती है, वो लड़की जो अनिल सर की भी नहीं सुन रही, जो फैमिली की भी नहीं सुन रही और खुद में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब आई मी माई सेल्फ, तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं गलत है? और नेजी, आपने सबको छोड़ के उनको भमाए बनाया है वटेवर, तो किस बेस पे बनाया? वो खुद डंके की चोट पे बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो यूज़ कर रही हैं आपको? क्योंकि यहाँ तो इनमें से कोई भी उनसे दोस्ती करने को तैयार नहीं है, तो आई थिंक शी सेलेक्टेड यू बिकॉज यू आर गिविंग सो मच टाइम टू हर। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको भमाए इसलिए बनाया क्योंकि मेरे सामने तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए तो वो वैसी नहीं है, मेरे लिए वो सेल्फिश नहीं है, मेरे लिए वो ईगोइस्टिक नहीं है, मेरे से हम्बली बात करती है और मेरे साथ अच्छे से रहती है, और मैंने उनको कई मौके दिए और उन्होंने हर बार प्रूव किया अपनी दोस्ती को, कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी मेरे सामने क्लेवर नहीं बनी। मेरे वाइब मैच करती है उनके साथ, इस वजह से शायद दूसरों के साथ नहीं करती होगी। नेजी, अगर रही बात गेम की तो हम फिनाले में आई वांट टू आंसर हर। सी आई हैव ऑलवेज सेड इट, मेरा सबका अपना अपना पॉइंट, कोई मुझे पसंद करेगा, कोई मुझे नहीं पसंद करेगा, ऐसी बात नहीं है। अरमान जी कृतिका के साथ मैं पहले बैठती थी, जहाँ उन्हें मैं अच्छी नहीं लगने लगी, मैं सेल्फिश लगने लगी, तो वो हट गए। और मैंने भी मिला था मुझे फैशन का, वहीं से नहीं, उसके पहले से हुआ है अरमान जी। मैं बता देता हूँ, कृतिका वाली बात के बाद ही हुआ था, सेकेंड वीकेंड के बाद अगले दिन अवार्ड मिल गया था। तो कई हद तक देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई आपको पसंद करेगा, कोई आपको नापसंद करेगा। तो मुझे जहाँ वाइब लगी है मैं वहाँ बैठी हूँ, जहाँ नहीं लगी मैं उठ के चली गई हूँ। और मुझे अगर वाइब्स अच्छी नहीं आती है तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है कि मैं, हाँ बट इस घर में आप रह रहे हो तो थोड़ा वो काम काज को लेके अपनी बातचीत हो जाती है, दैट्स इट। और रही बात नेजी की, तो नेजी और मेरा एक वाइब है, आई डोंट नो उसको लोग क्या दिख रहा है, क्या मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट सबका एक अपना नेचर होता है, एक परसेप्शन होता है। तो अगर नेजी को मैं गलत नहीं लग रही हूँ तो आई विल नॉट से एनीथिंग। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि दूध पीते बच्चे नहीं हैं। बट एक ह्यूमन नेचर होता है सॉरी बोलने का, आप सॉरी नहीं बोलते, मतलब बिग बॉस से तो सॉरी नहीं बोलते। तो और रही बात अनिल सर की मुझे बार बार समझाने की, तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ मैं गलत गई हूँ, बट ये मेरा नेचर है कि मैं भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, यू कैन से इट लाइक दैट वे, बट सीरियसली जहाँ मुझे मैं गलत लगी हूँ मैंने अपने आप को वो किया है। नेजी, मेरा सवाल ये है कि काउंट हो जाता है फिर 6 यहाँ का। ओके सो नेजी, मेरा सवाल यही है कि हम जो है फिनाले में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट रियलिटी शो ख़त्म होने को आया है, लेकिन अभी तक आपकी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखी। आप लॉस्ट ही बने हो, आप येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो, कहीं ना कहीं ये दिखने में नज़र आ रहा है। एक तरफ रणवीर के पूरे गैंग के साथ भी आप हाँ भाई करते हो, दूसरी तरफ ये सना के साथ भी आप करते हो पूरे गैंग के साथ, तो अभी तक आपकी इंडिविजुअलिटी सामने नज़र नहीं आई है। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आप येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। मेरा तरीका यही है कि सबके साथ अच्छे से रहो, सबको प्यार दो, और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किस तरफ रहना है, क्योंकि मेरे को दोनों के साथ अच्छा लगता है। मुझे ये ग्रुप भी पसंद है, वो ग्रुप भी पसंद है, तो ये मेरा वे है चलने का। मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ कि मैंने अलग अलग टीम के साथ काम किया है और अलग अलग टाइप के लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, तो मैं हमेशा मिडिल मैन बन के काम कर चुका हूँ बाहर भी, और मेरे लाइफ में ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ। ये मेरा एक तरीका है गेम खेलने का। तो लेकिन अगर स्टैंड लेने की बारी आई तो क्या आप रणवीर का लोगे या सना का? वो मौके पे डिपेंड करेगा, उस वक्त जो मुझे सही लगेगा मैं उसका स्टैंड लूँगा। हाय सवाल आपसे है, यहाँ पर आप लव और विशाल की दोस्ती को हमेशा पैक्ट, पूछ ये बोलते रहते हैं, लेकिन सेम हाँ कि विशाल पूछ है, पैक्ट है इनका, तो और आप
अरमान, रणवीर या दीपक, ऐसा लगता है आप उनके लिए सेनापति बने हुए हैं, राजा बनने की कोशिश आपने की नहीं। मेरा सवाल ये है कि उनकी दोस्ती पूछ, आपकी दोस्ती क्या? क्योंकि सना के जाने के बाद तो आप उसके अंडे बांटते हुए नजर आ रहे थे। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी के अंडे नहीं बांट रहा हूँ और यहाँ कोई सेनापति या कोई राजा नहीं है। अंडे बांट रहे थे जब सना? नहीं, आप अगर आप वैसा बोल रहे हो तो शायद आपका भी असम्पशन गलत है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सेनापति नहीं है। दिखाया गया है क्या दिखाया गया बताइए। अंडे बच्चे, चल अंडे बांट लेते हैं। आप रोए नहीं, आप दुखी नहीं थे, आपको उसके जाने के बाद उसके अंडे वो तो हमने बहुत बाद में डिस्कस किया था, क्योंकि जो भी बचता है, क्योंकि खाने की स्कैरसिटी होती है, इसलिए हमने डिस्कस किया था और उसमें कुछ गलत नहीं है। अपने अंडे खुद भी दे रही थी। हाँ, उसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि सच में यहाँ खाने की स्कैरसिटी होती है। तो इसमें सच में खाने की स्कैरसिटी होती है। एंड आई जस्ट स्किप्ड योर क्वेश्चन, जस्ट आस्क मी अगेन। एक मिनट पूछ है आपकी दोस्ती और हाँ एग्जैक्टली और आपकी नहीं, एग्जैक्टली मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आए दिन से जब मैं पहली बार यहाँ अंदर आया था गेट के अंदर, तो मैंने फर्स्ट डे से विशाल और लवकेश को साथ में देखा था और मुझे लगा कि शायद एक दूसरों को जानते होंगे बाहर, मुझे ये लगा था। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि इन दोनों की मतलब जो मीटिंग हुई है यहाँ ही हुई है, सेट पर हुई है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मतलब पहले दिन से कोई इतना दोस्त कैसे बन सकता है, मतलब इतना गहरा दोस्त कैसे बन सकता है। वो अलग बात है कि इन दोनों की फीलिंग्स जो भी है वो उनकी फीलिंग्स होगी, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर किसी दोस्ती बनाऊंगा तो शायद पहले वीक में, दूसरे वीक में मेरी बनेगी, क्योंकि एज अ पर्सन, एज अ जेन्यून पर्सन मेरी भी दोस्ती किसी से आराम से नहीं होती, फटाफट नहीं होती, टाइम लगता है। देखता हूँ मैं इंसान कैसा है, क्या है, कैसा बात कर रहा है, उसकी सोच क्या है, तो उसके हिसाब से मैं अपना आई टेक माई स्टेप फॉरवर्ड। ओके, मैं देख कर करता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि दूसरों की दोस्ती फेक है और आपकी ही रियल है? मैंने ये नहीं बोला ना, मैंने हाँ ऑफ कोर्स मैंने बोला, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं लगा। मैंने एक बार लवकेश से पूछा था, भाई तुम एक दूसरों को कैसे जानते हो और तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसी हो गई। तो यहाँ ही बात हुई थी गार्डन में, रात को हुई थी जब लवकेश को हथकड़ी लगाई गई थी। तो लवकेश ने बोला कि जो मेरी वाइब है वो विशाल की वाइब है, इसलिए हम दोनों की मैच हो गई और इसलिए हमारी दोस्ती हो गई। तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ था उस आंसर से, तो मतलब और कुछ अगर मेरा सवाल सना मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा कि आप अगर नहीं जीतेंगी तो आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो क्या उसको आपने एक सिंपैथी कार्ड के तौर पे यूज़ किया? क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मेरा ये है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी बात कहती हूँ। दूसरी तरफ आप ये कहती हैं कि अगर मैं नहीं जीती तो डिप्रेशन, क्योंकि ताकि लोग आपके प्रति तरस खाएं और आपकी तरफ एक सिंपैथी आए। तो आपने वो सिंपैथी कार्ड खेला, क्योंकि आप धीरे धीरे आप एक मजबूत मतलब कॉन्टेस्टेंट में हैं। जी मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फियर्सफुल माना है, मैं इस पर डिनाई नहीं करूँगी। मैं बहुत ब्लंटली चीज़ें बोलती हूँ, अपफ्रंट बोलती हूँ। रही बात डिप्रेशन वाली वर्ड की, वो मेरी और शिवानी की कॉन्वर्जेसन थी जो शिवानी ने जाके वहाँ लीक की थी। तो मैं शिवानी को कुछ चीज़ समझा रही थी कि अगर मैं नहीं जीती तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। और रही बात डिप्रेशन वर्ड की, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं चीज़ों को अपने दिल में होल्ड करके रखती हूँ। मेरे दिल में वो स्कार रहती है, वेदर इट्स माई एक्सीडेंट, वेदर इट्स माई पैजेंट, मैंने आज तक मेरे दिल में वो स्कार है। तो मैं वो टाइप ऑफ बंदी हूँ जो अब अंदर ही अंदर घुटती है, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती है। तो ये सिंपैथी, मुझे किसी की पिटीनेस की ज़रूरत नहीं है, बट मैं हूँ ऐसी जो मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ। तो वो मैं शिवानी और मेरी वो कॉन्वर्जेसन चल रही थी जहाँ मैं शिवानी से बात करी, तो शिवानी ने जाके पूरे गाँव को बता दी, तो उसका मुद्दा बन गया। हालांकि लोगों ने मुझसे डायरेक्टली आके वो चीज़ पूछी नहीं, दे स्टार्टेड कन्वर्सिंग अपने, मतलब वो लोग बस बातें ही कर रहे थे कि कोई मुझसे आके पूछ नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने भी जवाब नहीं दिया। और जब सर ने भी बोला, मैंने यही चीज़ बोली कि सर मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ। तो शायद अगर मैं हारी तो मुझे मलाल रहेगा कि मैं क्यों हारी, मेरा एक अपॉर्चुनिटी था, मैंने उसे लूज़ कर दिया। सो आई विल होल्ड दैट थिंग फॉर मी, दैट्स इट। मुझे भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, तो मैं भी गया। सर वो आपका है, मेरा नहीं। मैं अपने बता रहा हूँ। हाँ बस ठीक है। फिर यहाँ ना एक्चुअली सबको जीतना है, बट बस कोई बोलता नहीं है। बस यही है कि मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं सेल्फिश लग रही हूँ। कुछ भी बोलो, एवरीथिंग। आपको फर्क बहुत बार हमने कोशिश की है आपको समझाने की क्या फर्क है, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको शायद समझ नहीं आएगा। आप बड़े हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इसीलिए बहुत चीज़ें स्मार्टली बोल देते हो।
श्रूड अगर आपको मतलब नहीं पता तो बहुत श्रूडली आप उसे निगलेक्ट भी कर देते हो। मुझे मतलब नहीं पता, आपको पता है। या मुझे बहुत अच्छे से पता है। बहुत जल्दी स्नैप भी कर देते हो जहां आप गलत नहीं लगते हो। सो वही लवकेश की बात पे मैं अग्री करना चाहूँगी कि डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होती है। ओके, मेरा एक लास्ट सवाल है। कृतिका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे एक बार बात हो रही थी तो सना भी कह रही थी कि उनको जीतना है, आपने भी कहा था कि आप भी अगर नहीं जीती तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, आप भी शायद डिप्रेशन में जा सकती हैं, कोमा बोला था मैंने, राइट। बट हमने आपको ऐसे एक पुख्ता स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है। आपको हर बार ओपिनियन के लिए अरमान लगते हैं, और जब आप टास्क की भी बात आती है तो अरमान को आप जिताना चाहती हैं। हमने बहुत बार देखा है कि आप अरमान को हेल्प करती हैं, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो रणवीर को हेल्प करते हैं। तो ये इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि हमें आपका पर्सनल स्टैंड नहीं दिखता है। मुझे नहीं याद, आप मुझे बताइए कि मैंने कब टास्क में उनकी हेल्प करी। और बात जो रही कोमा वाली, तो वहाँ पे मैं बैठ के फ़न कर रही थी और मैं बेडरूम में थी, और मैं इस बात को, मैंने सना वाली जो बात है उसको सुना था, शिवानी ने मुझे आके बताई थी, तो मैं अपनी टीम मेंबर्स को हंसा रही थी और मैं बोल रही थी अगर मैं नहीं जीती तो मैं 2 महीने के लिए कोमा में चली जाऊँगी। वो एक फन लाइन थी। और एक बात और, आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं टास्क में इनकी मदद करती हूँ, कौन से टास्क में मैंने इनकी मदद करी है? और मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि अरमान रणवीर का साथ देता है, तो हेड ऑफ द हाउस उस इंसान ने अपने दम पे मुझे बनाया, और जब मुझे कुछ मिला वहाँ से 2M का, तो मैंने उनके साथ शेयर किया। वो क्या था ना, वो डिजर्व करते थे। जो चीज़ इंसान इस घर में डिजर्व करेगा उसी को तो देगा ना। बिल्कुल सही बात है। बट आपको पर्सनली स्टैंड आप क्यों नहीं लेते? आप डिस्कशन करने के लिए तुरंत उनके पास चली जाती हैं। देखो, एक हस्बैंड है साथ में, मेरे को लगता है मैं अपनी चीज़ों का स्टैंड लेती हूँ, जो चीज़ें मेरे को बोलनी होती हैं बोलती हूँ। बाकी ये घर में है तो मैं इनसे बातचीत कर लेती हूँ। अगर अब पायल नहीं, अगर पायल भी होती तो हम तीनों बातचीत करते। कि एक नेचुरल चीज़ है, अगर आप भी अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने भाई बहन के साथ आओगे तो ऑब्वियसली मैं अकेले स्टैंड लेती हूँ, अपनी चीज़ों के लिए बोलती हूँ, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, मेरा सवाल आपसे होगा। शो का लास्ट हफ्ता बचा हुआ है, सब लोग कह रहे हैं कि नेजी खेलो। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जो रेस हुआ टास्क में, वो उस रेस में आप खड़े रह गए, देखते रह गए, उसके बाद जाके पुशअप करने लग गए। तो बिग बॉस ख़त्म होने के बाद बाहर जाके खेलोगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। सो गैर आप नेजी, आपका प्लान क्या है अभी अगले हफ्ते के लिए? मैं थोड़ा और एक्टिव होने वाला हूँ। मैं मुझे जो खेलने का था मैं खेला। अब मेरा यही तरीका था गेम खेलने का, और मैंने कोशिश किया था टास्क में आगे बढ़ने की, लेकिन मेरा फोकस शिफ्ट हो गया स्लाइटली, और वो रेस मेरे हाथ से निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने कोशिश किया अपने तरफ से, लेकिन मैं नहीं जीत पाया। उसका मेरे को भी थोड़ा रिग्रेट हुआ कि मैं वैसे तो बहुत फास्ट हूँ बाहर की दुनिया में, लोग जानते हैं मेरे को, और यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो हो गया, तो मुझे थोड़ा पछतावा है उस चीज़ का। लेकिन अब ऐसा कुछ होता है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। है कि हमने आपको बोलते हुए सुना कि आप तो वो 25 लाख पे ज़्यादा फोकस करोगे रादर देन ट्रॉफी, ठीक है? अभी वो जोकिंग है। हाँ, वो यू नो कि वो स्प्लिट नहीं करने वाले, एक ही बंदे को दोनों मिलनी है। फेयर इनफ, पर कहीं ना कहीं तो वो बात आई कि पैसा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज ये वक्त आ गया है कि आप जैसा मंझा हुआ एक्टर क्राफ्ट के बारे में ना सोचकर पैसों के बारे में सोच रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। बट आप कैसे कह रहे हो कि मैं क्राफ्ट के बारे में नहीं सोच रहा? यहीं पे मैं 4 इम्प्रोव एक्सरसाइजेस कर चुका हूँ। ऊपर से मेरी द थिंग इज, प्लीज अंडरस्टैंड, बिगेस्ट रीज़न मेरे आने का था, आई टोल्ड यू, बिकॉज माई सन वॉज ट्रैवलिंग। सेकेंड रीज़न मेरा था कि मेरे पास कोई ऑफर्स नहीं थी काम की। जो मंजे हुए एक्टर अगर घर पे बर्तन मांज रहे तो कहाँ का एक्टर है वो? तो इधर आके मांजूँ मैं, एटलीस्ट पैसे तो मिल रहे हैं मुझे। सो दैट्स सेकेंड। थर्ड, देर आर नंबर ऑफ projects which I have shot which were not releasing also. So it almost seemed like it's not somebody's fault. मेरी किस्मत में ही चक्का जाम हो गया था. So I had to, you also have bills to pay, I also have bills to pay. So ये इसमें आप हंडा हुआ एक्टर यहाँ आ गया, come on, you know, I mean, be real. मैं पहली बात, मैंने अपने आप को कभी इतना सीरियसली एक्टर नहीं लिया जितना आप ले रहे हो. So I am an actor. मैंने पहले भी रियलिटी टीवी शोज किए हैं यार. I don't want to name them. And as artists, if you know we mirror reality, that definitely doesn't mean that I can't take part in reality. So I'm not the first actor जो आया यहाँ पे. I don't know why it should be such a big deal. उनका भी ये था कि are you know आप कपड़े ऐसे पहन रहे हो, are you not real?
I have no image to portray. मेरे images are my characters. सवाल इसलिए उठ गया सर क्योंकि आपने बोला कि आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी नहीं। अरे वो तो मजाक कर रहे थे यार हम लोग। वो ट्रॉफी कह रहा था, मेरे को ट्रॉफी चाहिए। मैंने कहा ट्रॉफी मेरे को नहीं, मेरे को मेरी नज़र 25 लाख पे, मैंने ये बोला था। Yes. My question to the contestants on the dais, you know, especially the two females. It seems to be a male-dominated scenario right now. प्लीज हिंदी So, में मत बोलिए। आप दोनों में से कौन बताएगा कि कौन जीतेगा? मेल में? हाँ, मेल में। आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि फीमेल बहुत ही कम है, 2 बच्ची हैं? तो ज़रूरी नहीं है मैम कि फीमेल 2 बच्ची है तो हम आगे तक नहीं जा सकते। सॉरी, आई विल टेक इट लिटिल ऑफेंसिव, बट या बट द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स लुक्स लाइक अरमान एंड रणवीर। So, अगर जर्नी की बात करूँ तो रणवीर जी, यस, उनकी जर्नी अच्छी रही है। उन्होंने हर चीज़ पे बोला है, वेदर इट्स राशन या वेदर इट्स झाड़ू पोछा, वेदर इट्स बाथरूम, वेदर इट्स गार्डन, वेदर इट्स एटीट्यूड, वेदर इट्स कैरेक्टर, वेदर इट्स बिचिंग, वेदर इट्स गॉसिप। आई थिंक सो करियर ग्राफ बोल रही हूँ, जर्नी बिग बॉस की इनकी अच्छी रही है। सो इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस है, एज में बड़े हैं, तो बड़े ले जाएं तो बेटर होगा। Ranveer, you will take away the booty. What are you going to take away? I'll quickly. What are you going to do with the booty? I was expecting this question. I'll tell you मेरे जो preference of winners. सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं जीतूँ। अगर मैं ना जीतूँ तो अरमान जीते। अगर मैं और अरमान ना जीते तो मैं चाहूँगा कृतिका और साई जीते। अगर वो दोनों भी नहीं जीत पाते तो फिर इन तीनों में से कोई जीते। This is the order, मेरी wish list. अब क्या होगा वो बिग बॉस पर है, जनता पर है, बट दिस इज माई विश लिस्ट। और आपने बूटी के बारे में कोई सवाल पूछा था अभी? मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको कॉलेज भेजना है। But then my question goes to you, अरमान, आपको लेकर शुरू से लेकर अब तक जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, और पहली बात तो ये अभी मेल फीमेल की बात हो रही थी। आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म, आई मीन गेम प्लेटफॉर्म, रियलिटी शो, इसमें मेल फीमेल वाला ऐसा कुछ मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए। बट देन आपकी लाइफ की जितनी भी कंट्रोवर्सीज आती हैं, मुझे हमेशा से लगता है कि आप अपना रियल सेल्फ दिखाते हो, यू डोंट फेक इन द गेम। सो इफ आई आस्क यू हु अमंग्स दीज ऑल इज प्लेइंग अ फेक गेम, तो आपको बताना पड़ेगा कौन या सना मकबूल, ओके, नेजी भाई हमारे, तो 2 लोग बहुत हैं बस, और क्या, और कोई नहीं। देखो जो ये आदमी है, ये मुंह पे बोलता है, चीज़ें बोलता है, सामने वाले को कम समझ में आती है, पर प्रैक्टिकल रहता है, बहस कर लेता है, मुंहजोरी कर लेता है, पर ठीक खेल रहा है। थैंक यू सो मच। अरमान, आपके लिए एक क्वेश्चन है सर। अरमान, आप स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हो कि आप ये घर के सरपंच हो, आपको पहले ही पता हो जाता है कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या है। आप पहले ही एक प्रिडिक्शन निकाल देते हो, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन निकलेगा। आप बोल देते हो मेरा इंस्टीट्यूशन काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है। क्या आपको ऐसा लगता है घर में आप कृतिका के साथ साथ बाकी कंटेस्टेंट्स को भी डोमिनेट कर रहे हो? बिकॉज अगर आपके खिलाफ कोई चला जाता है ना, आप उसकी बुराई तुरंत स्टार्ट कर देते हो, शिवानी हो या कोई भी हो। इस पे आप क्या कहना? अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको सरपंच तो मान लिया, बिग बॉस भी मानने लग गए। जी नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये सरपंच वर्ड जो है मैंने नहीं दिया, ये नेजी भाई बोलते रहते हैं, शिवानी बोलती थी, हमारे जो यहाँ से विशाली गई है वो बोलता रहता था, उन्होंने विशाल ने मुझे दिया था। इन सबनों ने, जितने भी लोग मैंने नाम लिए, इन्होंने दिया था मुझे ये नाम। उसके बाद ये बोलने लगे सरपंच, और आप ये कह रहे कि जिससे मेरी नहीं बनती। आप सोचो, जब से मैं एंटर हुआ हूँ इस घर में, मेरी विशाल से नहीं बनती, ठीक है, झगड़ा हुआ, शुरू से हुआ, लास्ट तक रहा। उसके बाद अब नेजी थोड़ा सा किसी की बातों में आ गया तो नेजी से थोड़ा मेरा झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। सना मकबूल से मेरा झगड़ा चलता रहता है, लवकेश मेरी भी इसकी बहस होती रहती है चीज़ों को लेके, तो थोड़ा सबसे ही चलता है। जो जिससे चलता है वो उधर है, जिससे नहीं चलता वो इधर है।